कहा, एक बार नैमिषारण्य में तीर्थ में 88,000 मुनियों एक तरह होकर सूत जी से पूछने लगे, हे महामुने, आपने अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई है, अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और उसकी कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों की रोग शोक अग्नि सर्व दुख आदि का भय दूर हो। कलयुग में सभी जीवों का आयु बहुत कम है, इस पर यदि उन्हें रोग चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो फिर श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया कि कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद मैं आपके सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुने। एक समय हस्तिनापुर की राजसभा में योगी राज श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु नंदन गोविंद, आपने मुझे अनेक कथाएं सुनाई है, अब आज कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य को रोग चिंता तथा भय से मुक्त हो तथा उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, अब नरकगामी होता है। पुत्र की बिना मनुष्य तृष्ण से छुटकारा नहीं पा सकता है, अब और नहीं वह पूर्णाम नरक में उद्धार पा सकता है, अतः पुत्रदायक व्रत बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुने। कुंडल नामक नगर में नंदा नामक एक महा बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा जैसे तैसे चल जाता था, परंतु वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी सुंदरता पतिव्रता थी और भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी को आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक मंगलवार को गृह कार्य की अधिकता के कारण वह श्री हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसे स्वयं भी भोजन नहीं किया, प्रण किया कि अब मैं अगले मंगलवार को श्री हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुंदरता पतिव्रता प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती। इस प्रकार 6 दिन तक ब्राह्मणी सुंदरता अपने प्राण के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही, परंतु 7वें दिन मंगलवार को प्रातः काल बेहोश होकर गिर पड़ी। सुंदरता की इस असीम भक्ति से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उसके सम्मुख प्रकट होकर बोले, हे सुंदरता, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ बर मांग। सुंदरता ने अपने आराध्य देव से श्री हनुमान जी को अपने समक्ष पाकर आनंद से हृदय से उसके चरणों में गिर पड़ी और कही, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्रदान करे। श्री हनुमान जी ने कहा, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरा यहाँ एक कन्या उत्पन्न होगी, उसके पृष्ठांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार वर देकर श्री हनुमान जी अंतर्धात हो गए। ब्राह्मणी सुंदरता बहुत हर्षित हुई और उससे यह समाचार अपने पति को जाकर कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुई और परंतु जो सोना मिलने के बाद सुनी तो वह बहुत प्रसन्न हुई और विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरे निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। यह कन्या उसके पिता के घर में उसे ठीक उसी तरह बढ़ने लगी जिस प्रकार के शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उसका बालिका का नामकरण संस्कार कराया और उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नवाला रखा। इस पर कन्या ने पूजन में विधि विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नवाला का अष्टांग प्रतिदिन बहुत सा सोना देता था। उसके सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत धनवान हो गया। ब्राह्मणी सुंदरता भी बहुत अभिमानी हो गई। समय बीतने के बाद रत्नवाला 10 वर्ष के ही हो चुकी थी। एक दिन सुंदरता ने नंदा ब्राह्मण से कहा, हमारी पुत्री रत्नवाला विवाह योग्य हो गया है, अतः कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर उसका विवाह कर दे। यह सुनकर नंदा ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नवाला बहुत छोटी है, अब तो ब्राह्मणी के
ब्राह्मणी ने कहा, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में, गौरी 9वें वर्ष में, रोहिणी 10वें वर्ष में की से पश्चात रत्नवाला हो जाती है। गौरी के दान से पाताललोक, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक, कन्या के दान से इंद्र लोकों में सुखों की प्राप्ति होती है। हे पति देव, अगर रत्नवाला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर नंदा ब्राह्मण ने कहा, अभी तो रत्नवाला 10 वर्ष के ही है, मैंने तो 16-16 साल के ही कन्याओं को विवाह कराया, अभी जल्दी क्या है। ब्राह्मणी सुंदरता ने कहा, आपको लोभ अधिक हो गया है। अगर 11वें वर्ष में कन्या का विवाह नहीं होता है तो उसके मानसिक धर्म में रक्त का पिता बड़े भ्राता से पान कराना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि माता पिता और बड़े भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो नरक गामी होती है। नंदा ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, मैं कल योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेज दूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूत को बुलाया और कहा, मेरी कन्या जैसी सुंदर है वैसा सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत की स्वामी की आज्ञा पाकर वर खोजने के लिए चल पड़ा। अनेक नगर में घूमने के बाद उसने चंपई नगर में एक सुंदर ब्राह्मण युवक को देखा और वह बालक का जिसका नाम सोमेश्वर था, बहुत गुणवान था। दूत ने इस सुंदर गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर एक शुभ मुहूर्त विधि विधान सोमेश्वर को कन्या दान करके ब्राह्मणी संतुष्ट हुई। परंतु ब्राह्मण नंदा के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने रत्नवाला का कन्या दान तो कर दिया था, परंतु वह बहुत घिन था। उसके विचार किया कि रत्नवाला जब ससुराल चली जाएगी तो इसके जो सोना मुझे मिलता है वह आगे नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ इसके विवाह में खर्च हो गया, जो शेष बचा है वह कुछ दिनों में पश्चात समाप्त हो जाएगा। मैंने इसका विवाह करके बड़ी भूल की। उसने विचार किया कि अब कोई ऐसा उपाय करूं कि रत्नवाला मेरे घर में ही बनी रहे। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण नंदा के मानसिक पर छाता जा रहा था कि रात भर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक क्रूर निर्णय किया कि उसने विचार किया कि जब रत्नवाला का पति सोमेश्वर उसे अपने वापस ले जा रहा होगा तो वह मार्ग में उसका वध करवा देगा और वो अपनी पुत्री को अपने घर में वापस ले जाएगा, जिसके नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष नहीं दे सकेगा। प्रातः काल हुआ तो नंदा ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुंदरता ने अपने जमाता तथा पुत्री को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नवाला को लेकर अपने नगर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत में पाप पुण्य का विचार भी भूल चुका था। उसने भयानक व क्रूर निर्णय किया कि कार्य रूप में देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करवाने के लिए पहले ही भेज दिया था। दूत मार्ग में छिप कर बैठ गया और जैसे ही सोमेश्वर उससे छिपे स्थल पर पहुंचा, ब्राह्मण ने दूत ने स्वामी की आज्ञा पाकर पालन करते हुए सोमेश्वर का वध कर दिया। उसने पश्चात उसने यह समाचार ब्राह्मण तक भी पहुंचा दिया। उसने अपने जमाई के वध का समाचार प्राप्त कर नंदा ब्राह्मण स्थल पर पहुंचा और वह रुदन करती अपनी पुत्री से बोली, पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया। भगवान की इच्छा के आगे किसी का वश नहीं चलता है। अब तू घर चल, वहां रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग में लिखा है वही होता है। अपने पति के अकाल मृत्यु के रत्नवाला बहुत दुखी हुई और करुणा रुदन करती हुई वह अपने पिता से बोला, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम से तथा सास ससुर के यश को समर्थ करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नवाला के वचनों सुनकर अवाक रह गया और वह विचार करने लगा कि मैंने व्यर्थ ही जमाता वध का पाप अपने सिर पर लिया। रत्नवाला अपने पति के साथ अपने प्राण तक देने की तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से ही मरण हो गया, धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप के फल स्वरूप यम यातना की भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर बहुत दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता रचाई कि रत्नवाला सती होने की इच्छा से पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिंता में बैठ गए। जैसे ही सोमेश्वर के चिता में
आग लगाई वैसे ही प्रसन्न हो मंगल देव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नवाला, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नवाला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। मंगल देव बोले, रत्नवाला, तेरा पति अजर अमर है, यह बड़ा विद्वान भी होगा, इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा है वह वर मांग। रत्नवाला ने कहा, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसे रोग व्यधित न हो, सजनों से कभी वियोग न हो, सर्व अग्नि तथा शत्रुओं का भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। मंगल देव ने अस्थायु ऐसा ही कहकर अंतर्धात हो गए। मंगल देव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो उठा। रत्नवाला अपने पति के पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुए। सोमेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर में चला गया। उसके बाद में दोनों पति पत्नी मंगल देव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करने लगे और मंगल देव की कृपा से इस लोक का सुख ऐश्वर्य से भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। बोलो बजरंग बली की जय।